नमस्कार। क्या करते हैं आप लोग जब किसी पर्सनालिटी के बारे में सोचते हैं? पर्सनालिटी मतलब जो दिखता जैसा होगा वैसी ही बात, वैसा ही इंसान। अगर आप किसी के व्यक्तित्व को जज करते हैं तो उसमें उसके गुण, दोष, उसका दिखना, उसकी आदतें, सारी चीज़ें शामिल होकर एक पर्सन का निर्माण करती हैं, एक व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। आज बात करेंगे कि कैसे अपने व्यक्तित्व को निखारें, कैसे और लोगों से अलग एक व्यक्तित्व, एक अपनी अलग पहचान बनाएं। अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने लुक्स पे ध्यान दीजिए। लुक्स मतलब कैसे दिखते हैं, भगवान ने कैसा बनाया है वो नहीं, आप खुद को कितने शिद्दत से लोगों के सामने पेश करते हैं, उससे है ये मतलब। आपकी ड्रेसिंग कैसी है, आप पे क्या चीज़ें सूट करती हैं, इस चीज़ का आइडिया आपको होना चाहिए। ये नहीं कि आप कुछ भी कहीं पे भी पहन के चले जा रहे हैं। अपने शरीर को अच्छे कपड़ों से, साफ सफाई से, खुश रह के, अच्छी खुशबू से नवाजें, जिससे कोई बगल से अगर कोई अंधा व्यक्ति भी निकले ना तो एक बार आपकी खुशबू उसको आ जाए और एक बार सोचे कोई तो गुजरा है। तो ध्यान दें कि आप दिखते कैसे हैं, लोगों पे आपका इम्प्रेशन पहली नज़र में पड़ना चाहिए, तभी लोग आपको जज कर पाते हैं। और जज करते हैं, यकीन मानिए, जज करते हैं आपके लुक्स पे कि आपको अपने आप को कैरी करना आता है कि नहीं आता है। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, खुद को सेटल करें। सेटल मतलब पैसे कमाएं। पैसे सब कुछ नहीं है, यह आदर्शवादी बातों में है, कहा जाता है, लेकिन तब भी कुछ तो है पैसा। एक श्लोक मैंने बचपन में याद किया था, जिसकी एक पंक्ति मैं आपको अभी बताऊंगी। अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। अर्थात अधनस्य कुतो मित्रम, जिसके पास धन नहीं है उसके पास मित्र नहीं है। अमित्रस्य कुतो सुखम, और जिसके मित्र नहीं है उसको खुशी नहीं है, उसको सुख नहीं है। यहाँ पे मित्र को थोड़ा सा ब्रॉड कर देते हैं, उसकी मीनिंग थोड़ा और क्लियर कर देते हैं। मित्र मतलब जो आपके सगे संबंधी हैं, जो आपके नाते रिश्तेदार हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं। वो कब जुड़ते हैं? जब आपके पास धन है। धन होगा तभी लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। अगर उनको इस चीज़ की भनक लग गई ना कि आप कुछ मांगने वाले हैं उनसे, आपको पैसों की ज़रूरत है, तो वो शायद कन्नी काटना शुरू कर देंगे। तो बेहतर है कि आप खुद को उस लायक बना लें कि लोग आपके पास आना चाहें। इसका काफ़ी प्रभाव इसलिए पड़ता है, अगर आपके पास धन है, एक तो आप अपने व्यक्तित्व के धनी माने जाएंगे धन होने पे। दूसरा, ये धन होने पर लोग अपने आप ये बात मान लेते हैं कि आप मेहनती हैं, आपके अंदर गुण है, आप बुद्धिमान हैं। अगर आप धनी हैं, आप देखिएगा कि जिनके पास पैसा नहीं है वो 100% की बात कहेगा, लेकिन लोग उसको नहीं सुनेंगे। लेकिन जिसके पास पैसा है ना, सूट बूट में आया है, पैसा है, पैसे वाला है, लोग उसकी बात रुक के सुनते हैं, सलाह लेते हैं। तो धनी बनिए। पहला पॉइंट, अच्छे दिखें। दूसरा, पैसे कमाएं। तीसरा पॉइंट, देना सीखें। अगर ईश्वर ने आपको इस लायक बनाया है ना कि आपके पास धन है, आप दिखते अच्छा हैं, मन के भी अच्छे बनिए, फिर तभी आपकी पर्सनालिटी में असली निखार आएगा। अपने लिए तो पशु भी जीते हैं। एक दोहा फिर से याद आ गया, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। अगर आपको ईश्वर ने इस लायक बनाया है कि आप देकर खा सकते हैं, तो देना सीखिए। बात पैसे की ही नहीं है कि आप पैसे दें, किसी को धन दें, गिफ्ट्स दें। गिफ्ट्स दें तो बहुत अच्छी बात है, इससे भी आपका ओहदा
ऊंचा बनता है आपका, और जो आप देते हैं वही आपके पास वापस आता है। अगर आप अच्छाई बांटेंगे, अच्छाई देंगे, तो आपके पास अच्छाई आएगी। और मान लीजिए कोई ऐसा है जिसको आपके समय की बहुत ज़रूरत है, उसको पैसा नहीं चाहिए, उसको गिफ्ट्स नहीं चाहिए, उसको आपका समय चाहिए। अगर आप समय निकाल पाते हैं तो उसके लिए समय निकालिए, उसके साथ बैठिए, 2 बातें सुनिए और 2 बातें कहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिसको जो भी ज़रूरत है, और अगर आप उस लायक हैं, आप उसको दे सकते हैं, तो आप देना सीखिए, दीजिए उसको। इससे आपको भी अलग खुशी मिलेगी। जब आप किसी और की खुशी में शरीक होते हैं ना, खुशी का कारण होते हैं, तो आपको दुआएं मिलती हैं। जो दुआएं दूसरों से मिलती हैं ना, वो बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं। आप हमेशा आगे बढ़ते जाते हैं, आपकी पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व तो हमेशा ग्लो करता है, हमेशा आगे बढ़ता जाता है, आप अलग ही दिखते हैं। तो कोशिश करें कि देना सीखें, नम्र बने, लेकिन अगर बात गलत है तो उसका जवाब देना सीखें। नम्र बने मतलब कुछ भी हो जाए आपके पास, आप कितने भी ऊंचे ओहदे पे हों, कितने भी आगे बढ़ गए हों, लेकिन इतने एरोगेंट ना हो कि आपकी जो ज़बान है वो इतनी ख़राब हो कि लोग आपके पास खड़े होना पसंद ना करें। दुनिया में बहुत एटीट्यूड है, आप ये बात भूल जाइए कि आपके पास पैसा है, आपके पास खूबसूरती है, पर्सनालिटी है, तो लोग आपके पास आएंगे। सम्मान, इज़्ज़त सबको चाहिए। अगर आपको सम्मान देना नहीं आता है, ढंग से बात करना नहीं आता है, आप चिल्ला के बात करते हैं, गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो आपसे दूर भागेंगे लोग। ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई आपके पैसे के लिए आ रहा है सिर्फ। बी डिसेंट, बी पोलाइट। हर चीज़ को करने के 2 तरीके हैं, या तो अच्छा है या तो बुरा है। क्यों ना हम अच्छा तरीका अपनाएं, नम्र स्वभाव बनाएं। इसे लोग अपने आप अट्रैक्ट होते हैं, उनको अच्छा लगता है आपसे बात करना। अगर आप ढंग से बात करते हैं तो भले कम बात करें, लेकिन अच्छे से बात करें। वहीं पर अगर आपके खिलाफ बात हो रही है और आपको लगता है कि बोलना ज़रूरी है, आपको आवाज़ उठानी ज़रूरी है, तो वहीं पर टोकिए। किसी और का इंतज़ार मत करिए कि कोई और आएगा तब उसको सुधारेगा। अगर आप तो आवाज़ उठाना सीखिए, स्टैंड लेना सीखिए, अपने लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही हूँ। अगर आप लोगों के लिए खड़े होंगे ना, कल को कोई आपके साथ भी खड़ा होगा। बात सिर्फ सही या गलत की हो रही है। अगर आप सही या गलत के साथ रहना चाहते हैं तो आप गलत के लिए आवाज़ उठाइए। अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी पर्सनालिटी निखरे, तो खुद की वैल्यू करना सीखिए। जो भी आपके पास है उसको अच्छे से मांझ के चमका के रखिए, अपनी बहुत इज्जत कीजिए। आप खास हैं, अपने ये चीज़ अपने आप को महसूस कराइए। दूसरों को महसूस कराने की ज़रूरत नहीं है, दूसरों को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप फील करें कि आप खास हैं। अपनी एनर्जी, अपना टाइम दूसरों पे बर्बाद करने से बेहतर है खुद को समय दें। क्या रखा है गॉसिप करने में और इधर की बात उधर करने में और दूसरों की बद्दुआएं लेने में? आप किसी की करोगे, आपकी कोई और करेगा, कोई मतलब नहीं है। अगर आपका टाइम पास नहीं हो रहा है ना, और आपको अपनी पर्सनालिटी निखारनी है, तो बेस्ट टिप है कि फेस पैक लगाएं, म्यूज़िक लगाएं, अपनी पसंदीदा कोई मूवी का कोई गाना लगा लें और आंखें बंद करके सो जाएं, रिलैक्स होके लेट जाएं थोड़ी देर के लिए। इससे बेहतर कुछ नहीं है। ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है। इसमें जितना सुकून है ना, उतना और किसी चीज़ में नहीं है। आप यही करिए। अब लड़के कहेंगे कि हम कहाँ फेस पैक लगा लें,
आज के टाइम पे बहुत सारे लड़के फेस पैक लगाते हैं, बस वो बताते नहीं हैं। नहीं लगाते हैं तो ट्राई कीजिए, आपको भी फ़ायदा होगा। आपकी स्किन भी भगवान ने ही दी है, वो भी जलती होगी, कटती होगी, पिंपल्स आते होंगे, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट कीजिए, आपकी पर्सनालिटी में 4 चांद लग जाएंगे। बताइएगा आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा पसंद आया। आज के लिए बस इतना ही। अगर एक भी पॉइंट पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू।